के ऊपर भी नरेंद्र मोदी ने दो टोक बयान दिए हैं कि भाई जो जुल्म और ज्यादती हिंदुओं के साथ हो रही है इसको रोक दिया जाए। मोहम्मद यूनुस को बयान उन्होंने भेज दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या किसी भी मुल्क के मोदी पहले अपने गिरेबान में झांके, मुसलमानों के साथ कुत्तों वाला सलूक कर रहा है। वहाँ पे कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। अच्छा। इससे आगे भी छूत छात पे चलते हैं। वहाँ पे कौन सी अक़लियत महफूज है? वो किस मुंह से कह रहा है? वो वहीं पे भौंक सकता है। वो हमें मुक्ति की मूवमेंट जो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ थी, जहाँ पे फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई थी, हमारे खिलाफ नफरत पैदा की गई थी, आज उनको एहसास हो गया, वो भी मोदी के इकरार जुर्म के बाद। तो ये बात सच है। वो कहता है जी मैंने पाकिस्तानी कौम को कटोरा पकड़ा दिया, तो पकड़ा दिया। हाँ तो यस, हाँ जी, फैक्चुअल कह रहा हूँ। सही बात है। और दूसरी बात इसमें हकीकत की ये है, उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि आओ जरा अपना आइटम बम बज मारो, हम भी लड़ने को तैयार बैठे हैं। सही बात। हमारे किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि हम भी तैयार। नमस्कार, मैं हूँ गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, बांग्लादेश में जो इस वक्त अराजकता का माहौल चल रहा है, वहाँ पर जो स्थिति नाजुक बनी हुई है उस देश की, बांग्लादेश की, तो इस पर जो पाकिस्तानी वो बहुत खुश हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ऐसी स्थिति में खुश नहीं हुआ करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो अत्याचार, अनीति जो वहाँ पर हो रहा है उससे पाकिस्तानी नमूने किस कदर खुश हैं, इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो डेली स्वेग का है, आइए देखते हैं। बांग्लादेश के अंदर से एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। आपको पता है कि बांग्लादेश की क्या सिनेरियोस है? बांग्लादेश के हालात के बारे में पता? जी पता है। क्या हो रहा है वहाँ पे? जो हमने तहरीक पाकिस्तान में पढ़ा, मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा, और जो मैंने MA सियासियात में पढ़ा, वो हमें मुक्ति की मूवमेंट जो पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ थी, जहाँ पे फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई थी, हमारे खिलाफ नफरत पैदा की गई थी, आज उनको एहसास हो गया, वो भी मोदी के इकरार जुर्म के बाद। 2 साल पहले उसने बांग्लादेश में जाके कहा है कि देखा हमने हमें मुक्ति के जरिए पाकिस्तान को यहाँ से कैसे भगाया। आज उनको ये पता चल गया कि वो बकवास जो कर रहा था वो सही थी। मुखालफों ने हमें जलील और रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उस वक्त के गद्दारों ने भी कोई साथ देने में कसर नहीं छोड़ी। तो आज जो बांग्लादेश के हालात हैं, और बांग्लादेश के अभी नए प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं मोहम्मद यूनुस सर, वो आने के बाद अभी जब बांग्लादेश के शेख हसीना को वहां से निकाला गया, तो उसके बाद वहां पर जो माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है उसके ऊपर भी नरेंद्र मोदी ने दो टोक बयान दिए हैं कि भाई जो जुल्म और ज्यादती हिंदुओं के साथ हो रही है इसको रोक दिया जाए। मोहम्मद यूनुस को बयान उन्होंने भेज दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या किसी भी मुल्क के मोदी पहले अपने गिरेबान में झांके, मुसलमानों के साथ कुत्तों वाला सलूक कर रहा है। वहाँ पे कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। अच्छा। इससे आगे भी छूत छात पे चलते हैं। वहाँ पे कौन सी अक़लियत महफूज है? वो किस मुंह से कह रहा है? वो वहीं पे भौंक सकता है। वो अच्छा। अपने आप को बचाने के लिए। हमारे साथ उसने जो किया वो भुगते, अब कुदरत क्या हमारा किया बदला उसने? ले रही है। बात लंबी हो जाएगी। हेलो, होने दे सर। हाँ, आपने सेंसर करते नहीं है। नहीं करता, मैं पूरी चलाऊंगा। ठीक है, चलाओ फिर। जी। हमारे गद्दारों ने, बावर्दी वालों ने भी और वर्दी के बगैर भी, उन्होंने मोदी का हमेशा साथ दिया। आज तक कोई आप न्यूज सुन रहे हैं? हमारा बिकाऊ तवाइफ मीडिया बताता है किसी को? अब कश्मीर की खबरें कहाँ गई हैं? अब बाउंड्री पे कोई फायर नहीं होते, अब सीज फायर हो गए हैं। LOC पे कहाँ गए हंगामे में? वहाँ की जो दिन ब दिन पाकिस्तान को मार पड़ती थी, वहाँ की खबरें कहाँ गई हैं? सर, थोड़ी बहुत गलतियां तो हमारी भी हैं। देखें, बांग्लादेश को सर हमने उनकी जुबान को हमने कौमी जुबान नहीं बनाया, उनको राइट्स नहीं दिए। सच्चाई तो ये भी तो है ना सर। अब देखिए क्या हुआ जब 71 में उनके जो वहाँ पर नाजायज कितनी औलादें हमारे बड़ों की जो वहाँ पर आजादी लेने गए थे, मैं नाम नहीं ले सकता। मैं इसे एक स्टेप आगे चलता हूँ। जी। आपने सिर्फ एक वजह बताई जी। माशी तौर पे हमने बंगालियों के साथ जो सलूक किया वो बनता था। हमारा सारा इस्लामाबाद पटसन की स्मेल से बना हुआ। वो पटसन उस वक्त ऐसी आइटम थी जो पूरी दुनिया में सिर्फ बांग्लादेश प्रोड्यूस करता था। सही बात है। हमने उनके पैसे खाए और हमारा अपना इस्लामाबाद बनाया। हाँ जी, बनाया। हमने कम जुल्म किया उनके ऊपर। तो वो तो अलग तो नहीं था सर, जुल्म करेंगे तो फिर बिल्कुल। अब उसका रिएक्शन आया तो अब आपको चीखें पड़ेंगी और चीखें सुनाई देंगी। हमने बड़ा कुछ उनके साथ ज्यादतियों वाला काम किया हुआ। सिर्फ नजायज औलाद नहीं है उनके। यहाँ पे कितने हैं? डू यू नो दैट they have a lot of colleges and schools and education lines in Pakistan। वो रन वहाँ से करते हैं, कमाई यहाँ से करते हैं। सोचे फिर। मैं तो सोच रहा हूँ, आपके सोचने की बात है। मैं ऑडियंस को भी कह रहा हूँ, हाँ, जरा सोच लें। 60 यहाँ पर अभी देखते हैं कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी इस तरह, नरेंद्र मोदी वो वैसा। सर आज आप देखेंगे तो उनका मुल्क
माशरती तरक्की के उस बुलंदियों पर जा रहा है जहां पर वो ऊपर से हमें देखता तो हम इतने से भी नजर नहीं आते, इतनी वो तरक्की कर चुका हुआ है। वो अब हमारे बारे में बात ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि यार आज इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, आज वो कहाँ चले गए। अगर माशरती बात करें, एक फैक्चुअल बात करें, जज्बाती फैक्चुअल बयान बात को, करूं तो ये बात सच है। वो कहता जी मैंने पाकिस्तानी कौम को कटोरा पकड़ा दिया, तो पकड़ा दिया। हाँ तो यस, हाँ जी, फैक्चुअल कह रहा हूँ। सही बात है। और दूसरी बात इसमें हकीकत की ये है, उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि आओ जरा अपना एटम बम बजमा लो, हम भी लड़ने को तैयार बैठे हैं। सही बात है। हमारे किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि हम भी तैयार हैं। इन्होंने बस शो केस में रखा हुआ एटम बम डराने के लिए। वो तो पटाखे से भी बदतर है, वो चलाना ही नहीं तो रखा किस आप लिए। एक मुझे लगता है प्रैक्टिकल एक हमारे शहरी हैं, एक हमारे बुजुर्ग भी हैं सर। जो मौजूदा माशरती हालात चल रहे हैं, आपको लगता है कि एटम बम चलाकर जो कि मौजूदा आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिकल क्या सिचुएशन है, आटे के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, क्या उनको जरूरत है कि वो हमें एटम बम से मारे, या अमेरिका को जरूरत है, या इंडिया को साजिश की जरूरत है हम पर? हम अपने लिए खुद ही काफी हैं, सही बात है हमें मारने के लिए हमारे अपने काफी हैं। और एक बात और बताऊं, जी। ये बात गौरतलब भी है और इस पर आप तहकीक कर लीजिएगा। हमारी किसी भी दिन, एक दिन के लिए भी ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही और हमारे तमाम डिफेंसिव अदारे पाकिस्तान की प्रोटेक्शन कभी नहीं की गई। हालात वाक़यात ऐसे बनते गए कि अल्लाह पाक ने हमारी इज्जत रख ली। सही बात है। वरना रानकश का इलाके का कोई नाम लेता है, ये पाकिस्तान का हिस्सा था। सही बात है। हमारे पाकिस्तान में पहली तनख्वाह देने वाला शख्स नवाब ऑफ बहावलपुर, हाँ जी। उसके मज़ार का किसी को पता है? नहीं पता। कोई हम यंग जनरेशन को बताते हैं? हम ये बात यंग है। जनरेशन को धोखे में रखते धोखे हैं, में। सच नहीं बोलने सच नहीं देते। बताते। बस यार। सर अपने हीरोज की, सर लास्ट क्वेश्चन सर, इंडिया देखिए अपने हीरोज की रिस्पेक्ट करता तो उनके मुल्क में हीरोज भी पैदा होते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर जिसने हमें एटम बम बना के दिया, इन्हीं सड़कों पे माल रोड के ऊपर घसीट मर गया वो बंदा, कहता कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये की है, इस मुल्क को, इस कौम को एटम बम बना कर दिया। हम अपने हीरोज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो क्या हीरोज पैदा पूरा होंगे? जुमला बोलो, आप थोड़ा बोल रहे हो, आधा बोल रहे हो। सर आप पूरा कर दें। लोहारों को एटम बम बना कर देंगे, उसको तो वेल्डिंग का काम कर रहे थे जब वो एटम बम बना रहा था। उसके साथ हमने कुत्तों वाले किए, उसके जनाजे पे हमारा कोई पॉलिटिशियन शामिल ही नहीं हुआ। किस तरह से पाकिस्तानी बांग्लादेश के बारे में बातें कर रहे हैं। वहाँ पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। कितने हिंदू वहाँ मार दिए गए, कितने लोग वहाँ हिंदू घायल हो गए। इसको देखकर पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल भी खेद नहीं है। वहाँ पर इस स्थिति को देखते हुए इतने खुश हैं, बहुत कह रहे हैं कि वहाँ तो हिंदुओं को छोड़ना ही नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। जो भारत में स्थिति मुसलमानों की कर रखी है, इसको देखते हुए वहाँ भी ऐसी स्थिति हिंदुओं के साथ होनी चाहिए। और कह रहे हैं कि भारत में तो मुसलमानों की कोई कीमत ही नहीं है, इनकी तो वहाँ के मुसलमानों की कुत्ते के बराबर भी कीमत नहीं है। लेकिन इन जाहिलों को ये पता नहीं है कि भारत के मुसलमान दुनिया में जाने जाते हैं। अगर कहीं कीमत नहीं है तो आपकी दुनिया में कोई कीमत नहीं है पाकिस्तान वालों की। भारत के मुसलमान तो राष्ट्रपति भी रहते हैं, उपराष्ट्रपति भी रहते हैं, खेलों में भी, क्रिकेट की टीम में भी हमारे यहाँ मुसलमान खेलते हैं, हॉकी की टीम में भी खेलते हैं, एक्टर भी हमारे यहाँ बहुत जाने माने हैं। तो यहाँ तो मुसलमानों की आप बात करना ही छोड़ दीजिए। भारत का मुसलमान तो सारी दुनिया के मुसलमानों से खुश है। आप अपनी तरफ देखिए। और रही बात बांग्लादेश की, तो वहाँ पर जो अत्याचार, अनाचार जो हिंदुओं के साथ वहाँ हो रहा है, मानवता के साथ ऐसी खिलवाड़ कहीं भी दुनिया में नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप ज़रूर गांठ मार लें। ऐसी बेतुकी बात किसी के लिए ना बोल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ भी कोई बहुत अच्छी स्थिति हिंदुओं की नहीं है। जितने भी अल्पसंख्यक पाकिस्तान में रहते हैं, सबकी स्थिति आपने बद से बदतर कर रखी है। तो ज़रा सोच समझकर पाकिस्तानी नमूनों को बोलना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।